हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स का बेसिक फार्मूला हम लोग जानेंगे। या अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप मैथ्स का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं बना सकते। क्यों क्यों क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना दिया हुआ है, लेंथ कितना होगा, ऐसा अगर ऐसा फाइंड करने आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, मतलब कि आपको फार्मूला ही नहीं पता, तो आप कैसे बनाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैथ्स का बेसिक फार्मूला नहीं पता। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का शेप कैसा होता है। ट्राइंगल कुछ इस प्रकार आप बोल सकते हो। एक स्मॉलेस्ट मतलब कि ये तीन लाइन सेगमेंट से बना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फिगर देख रही है। मान लीजिए इसका एरिया निकालना चाहिए। हाँ बताइए इसका एरिया। तो क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यह फॉर्मूला है जहाँ पे बेस और हाइट आपको दिया रहेगा और आपको बस हाफ से मल्टीप्लाई कर देना रहेगा। फिर है पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर के लिए क्या करें, सम ऑफ ऑल साइड कर देना, बस सारे साइड को जोड़ देना है। अब सेकंड है स्क्वायर। स्क्वायर का फिगर कुछ इस तरह है। ये स्क्वायर में जो कि चारों साइड इक्वल होता है। अब इसमें एरिया कैसे निकालें। एरिया का है, बोल सकते हो आप, साइड इंटू साइड। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। फिर है पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर में जो बाउंड्री है ना, उसका आपको मतलब कि पैरीमीटर निकालना है। तो मैं बता दे पैरीमीटर क्या होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड, प्लस साइड को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, किससे, 4 से। हाँ। फिर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को किस है कि इस तरह से है रेक्टेंगल। जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स है ना, वो कौन सा शेप का है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। पैरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। एल 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 प्लस बी मतलब लेंथ और ब्रेथ को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कैसा फिगर है, कुछ इस तरह से, जिसमें 2 पैरेलल होता है, पैरेलल साइड होता है, और 2 नॉन पैरेलल साइड होता है। तो ये जो दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। तो इसका फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए क्या, बी इंटू एच। ये हो गया, आपको समझ में आएगा। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ट्रेपीजियम अलग होता है। फिर है सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है। सिलेंडर कुछ इस प्रकार के 3D होता है। तो देखिए जैसे कि सिलेंडर का आपको अगर निकालना है तो बॉटल बोतल हो गया, वही सिलेंडर शेप का है। तो वॉल्यूम इसका क्या है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7 यहाँ पे। फिर है टीएसए। टीएसए क्या है, मतलब टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। मतलब कि सिलेंडर दिया हुआ है, उसका पूरा एरिया निकालना है। जैसे कि इसमें कितना साइड होता है, 3 साइड होता है, ऊपर नीचे ये, और तीनों का अगर मान लीजिए निकालना है, एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो टीएसए का फॉर्मूला यूज करके। क्या है इसका, टीएसए का क्या है, 2πr/h+r, ये फॉर्मूला है। फिर सीएसए का है, अगर सीएसए मतलब कि बस ये वाला, ये साइड बीच दो, एक साइड को निकालना है, तो 2πr/h। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब एक क्यूब। क्यूब कैसे, जो रूबिक्स क्यूब आपने सॉल्व किया वही वाला क्यूब। वो क्यूब कुछ इस प्रकार होता है ना, हाँ इस तरह से। तो इसका वॉल्यूम मतलब कि इसमें कितना कैपेसिटी है, उसका निकालने के लिए क्या है, एक क्यूब। और आपको याद रखना है कि जो क्यूब होता है, मतलब वॉल्यूम होता है, वो हमेशा क्यूब के फॉर्म में, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से आता है। फिर टीएसए। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, फिर इस साइड, और मतलब ये साइड फिर ये साइड,
और ये साइड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो 6a², 6 को a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे a क्या है? साइड है। यहाँ पे आप एरिया ऑफ स्क्वायर में a² भी लिख सकते हो, साइड इंटू साइड अगर नहीं आपको मन है तो। फिर है CSA क्या है? 4a²। TSA में 6 साइड होता है और मतलब TSA में 6 है और CSA में 4, तो 4 को a² से फिर 6 को a² से, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे TSA को कभी कभी एग्जाम में क्या दिया, सरफेस एरिया भी दे दिया जाता है, जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये टोटल है कि कर्व है कि लेटरल है। तो लेटरल को एक कर्व बोला गया और सरफेस को ही टोटल सरफेस बोला गया, तो यह बात आपको याद रखना है। फिर एक क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार का होता है, दो रेक्टेंगल मिलकर एक क्यूबॉइड बनता है और दो स्क्वायर मिलकर एक क्यूब बनता है, कुछ इस प्रकार का। वॉल्यूम इसका क्या है? L इंटू बी इंटू एच। फिर TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फिर है CSA मतलब कि चार तो CSA निकालना है, तो CSA क्या है? 2πr इंटू एच। तो ये किसका मैंने रख दिया? ये मैंने CSA ऑफ सिलेंडर का रख दिया, तो यहाँ पे 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ए इंटू ये मैं फिर से लिख देता हूँ, इंटू एच। और ये एल बी क्या है? लेंथ ब्रेथ, LBH, ए लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो ये फॉर्मूला देख लिया हम लोग, कुछ और भी है तो वो हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम लोग आगे का जो नेक्स्ट फार्मूला है वो देखते हैं। इसमें पूरा हम लोग फार्मूला नहीं कवर कर पाए क्योंकि बहुत सारा फार्मूला है, तो ये मेन कुछ फार्मूला है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बात करो मतलब टीचर्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान बात है। तो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² भी और ये होता है, बस इधर से उधर उधर से इधर हो जाता है। फिर a माइनस b², तो इसका a² प्लस b² माइनस 2ab, ये 2ab। फिर a प्लस बी का होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, नहीं 3a² b प्लस 3ab²। अब देखते हैं a, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर। फिर a² माइनस b², तो लोग मतलब कि स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब ज्वाइंट होगा तो मन का स्क्वायर बनेगा ना, तो नहीं, इसका a प्लस बी, a को एक साथ ऐड करना, ए बी को एक साथ ऐड करना, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करना। ये मैं सॉरी। तो अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में भी देखा था, क्या है? हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू क्या होगा? D1 डायगोनल 1। फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू H इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड, यहाँ पे इंटू एच पहले आगे बाद में। फिर है एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। आई होप आपको समझ में। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं लूँगा आपसे नेक्स्ट में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जब तक लिए थैंक यू, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।